और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। इलॉन मस्क के एक मेल से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों से उनका काम का ब्यौरा मांगा है, वरना इस्तीफा देने की बात कही है। कई सरकारी एजेंसियों ने मेल का जवाब देने से मना कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकारी कर्मचारी जवाब देंगे या ये मामला बड़े विवाद में बदलेगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस तरह सरकारी कर्मचारियों को टारगेट करने के पीछे की मंशा क्या हो सकती है। आज हम इस मुद्दे पर गंभीरता से बात करेंगे। मेरे साथ उनके खास मेहमान, पहले आपकी रिपोर्ट देख लीजिए। इलॉन मस्क के एक ईमेल ने अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों की टेंशन बढ़ा दी है। इस ईमेल के बाद मस्क का जमकर विरोध किया जा रहा है। चलिए सबसे पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। यूएस फेडरल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को 22 फरवरी को एक आधिकारिक ईमेल मिला, जिसका टाइटल था व्हाट डिड यू डू लास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते आपने क्या किया। ये ईमेल तब भेजा गया जब अरबपति व्यवसायी इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा की। मस्क ने अपने पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों के अनुसार सभी संघीय कर्मचारियों को जल्द ही एक ईमेल प्राप्त होगा, जिसमें पूछा जाएगा कि उन्होंने पिछले सप्ताह क्या काम किया। इस मेल का उत्तर न देने को इस्तीफे के रूप में माना जाएगा। इलॉन मस्क को ट्रंप प्रशासन द्वारा हाल ही में बनाए गए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस विभाग का मकसद सरकारी कार्यों में अनावश्यक खर्च को कम करना और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है। लेकिन इस नई नीति ने पहले ही तीखी आलोचना को जन्म दे दिया। आखिर ये ईमेल क्या है और इसके खिलाफ विरोध क्यों हो रहा है, आइए विस्तार से समझते हैं। इलॉन मस्क की ओर से इस आधिकारिक ईमेल में लिखा गया कि कृपया इस ईमेल का उत्तर दें और बीते सप्ताह में किए गए अपने कामों को 5 बिंदुओं में लिखें। इसमें अपने मैनेजर को भी सीसी करें। कृपया कोई गोपनीय जानकारी, लिंक या अटैचमेंट ना भेजें। अंतिम समय सीमा सोमवार रात 11:59 तक है। इस ईमेल के बाद मस्क एक्स पर लगातार निर्णय के समर्थन में पोस्ट करते रहे। उन्होंने लिखा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी वास्तव में काम कर रहे हैं। कई लोग इतने सक्रिय हैं कि वे अपनी ईमेल तक नहीं चेक कर रहे हैं। मस्क ने यह भी दावा किया कि कुछ मामलों में मृत लोगों या गैर मौजूद व्यक्तियों के नाम पर वेतन निकाला जा रहा है, यानी सरकार में सीधा धोखाधड़ी हो रही है। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई आंकड़े या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। इस आदेश का विरोध क्यों हो रहा है, ये भी जान लीजिए। संघीय सरकार में पहले कभी इस तरह का ईमेल भेजने का कोई प्रावधान नहीं रहा है। अलग अलग सरकारी एजेंसियों की कार्यशैली अलग होती है और इस ईमेल के चलते कई विभागों में भ्रम और असमंजस की स्थिति बन गई है। उदाहरण के तौर पर FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे फिलहाल इस ईमेल का उत्तर न दें। इधर सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा संघ अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने इस फैसले की तीखी आलोचना की है। संघ का कहना है कि अगर इस ईमेल के आधार पर किसी भी कर्मचारी को गैर कानूनी रूप से निकाला गया तो हम इसका कानूनी रूप से विरोध करेंगे। संघ ने मस्क और ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये क्रूर और अपमानजनक है। संघीय सरकार में हजारों पूर्व सैनिक कार्यरत हैं जो अपनी दूसरी सेवाएं दे रहे हैं। अब उन्हें अपने काम का प्रमाण देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा। क्या सरकारी कर्मचारी जवाब देंगे या ये मामला बड़े विवाद में बदलेगा? और सबसे अहम बात कि अगर भारत में भी ऐसा नियम लागू हुआ तो क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह का, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट में है, JNU से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपका हमारे शो पे। सर, हमारे साथ हैं रॉबिन सचदेव जी, जाने माने विदेश मामलों के जानकार। रॉबिन जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जिसको ट्रंप ने पहले ही साइन कर दिया था जनवरी में ही, बट अब जैसे जैसे ये मूर्त रूप ले रहा है, बड़ा हड़कंप वहाँ पर मचा हुआ है। चाहते क्या है सर एग्जैक्टली? आइडिया क्या है इस तरह से, क्योंकि इसे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल कहा जा रहा है वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। आपका एनालिसिस सर? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर जब आपने आइडिया की बात कही पहले, तो आइडिया खराब नहीं है। आप देखें कि अमेरिका की जो कुल GDP है, कुल जो घरेलू उत्पाद है उनका वार्षिक,
उससे 133% उनका कर्ज उनके ऊपर आ चुका है, जिसको $36 ट्रिलियन डेट की बात करते हैं। उसको लेकर हमेशा से यह लगातार बात होती रही और दोनों बड़े जो राजनीतिक दल हैं वो कहते हैं कि सरकार में सुधार की जरूरत है। तो ये तो रहा कि आइडिया अपने आप में कैसा है। आइडिया अपने आप में अच्छा है, पर उसको आप लागू कैसे करते हैं। 48 घंटे में आप करीब 23 लाख कर्मचारियों को इस तरह का एक तरह से फरमान जारी कर देते हैं बिना सोचे समझे। ठीक उसी तरह से जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया था कि यदि आपका जन्म अमेरिका में होता है तो अपने आप में वो नागरिक बनने का अधिकार नहीं बन जाता आपका, जबकि उसके लिए आपको संविधानिक एक तरह से अमेंडमेंट करना पड़ेगा संविधान में। ठीक उसी तरह से बहुत से कार्यालय ऐसे हैं, बहुत से काम ऐसे हैं अमेरिका में जिनमें गोपनीयता बड़ी खास होती है। तो वो क्या किसी अचानक दूसरी एजेंसी को हमने इस सप्ताह क्या किया वो बता सकते हैं? ये अपने आप में अटपटा सा लगता है। और 48 घंटे में इस तरह का नोटिस दे देना कि आप बताएं इस सप्ताह आपने क्या किया। खासकर जस्टिस डिपार्टमेंट जैसे हैं, बहुत से लॉयर्स वहां काम करते हैं, उन्होंने कहा भी इस बात को कि हमारे काम में बहुत सी गोपनीयता का विषय बना रहता है। तो अपने जो हमारा जो तरीका है, अपने जो हमारे जो अपने ऊपर अफसर हैं, उनको हम हमेशा से अपडेट करते हैं अपने कार्यक्रम काम को लेकर। पर क्या ये डॉज को हम इस तरह की सारी जो गोपनीयता की चीजें हैं वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? और उसके अलावा लगातार कई विभागों में, चाहे वो होमलैंड सिक्योरिटी की बात हो, एजुकेशन की, कॉमर्स की, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हो, आपने काश पटेल का नाम लिया, एफबीआई के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने कहा हमारी अपनी चेन ऑफ कमांड बनी हुई है और उस तरीके से हम लोग लगातार अपने इतने जो काम का है वो ब्यौरा देते रहते हैं। पर क्या इस तरह से अचानक जो तरीका है काम करने का, उससे मुझे लगता है कि काफी आलोचना शुरू हो गई है कि ये तरीका जो है वो अपने आप में ठीक नहीं है। हालांकि ये बात सही है और ये बात राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने भाषण में ही कही है कि बहुत से ऐसे उदाहरण उनको मिले हैं जहां 240 और 360 वर्ष के लोग बहुत से तरह से बेनिफिशियरीज हैं उनके कार्यक्रम के, जो भी संभव नहीं है। तो वो गलत चीज है। करप्शन यदि है तो उसको हटाना जरूरी है। पर ये तरीका जो है, मुझे लगता है ये इसको लेकर बहुत आलोचना शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी इसका मुझे लगता है नकारात्मक असर होगा और उसमें भी फूट डलनी शुरू हो गई है। कुछ लोग हैं उसमें जो कह रहे हैं हाँ इसको हम अच्छा मानते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलॉन मस्क का ये जो फरमान है वो हम उसके साथ समर्थन करते हैं, सहयोग देंगे। तो ये जो अंदरूनी फूट पड़नी शुरू हुई है, मुझे लगता है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके अपने रिपब्लिकन पार्टी में, उसको लेकर मुझे लगता है कि इसके काउंटर प्रोडक्टिव ज्यादा लगता है कि इसके नुकसान ज्यादा हो रहे हैं Absolutely. बजाय कि इससे कोई फायदा हो। आपने बिल्कुल सही कहा। एंड रॉबिन सर, जैसा हमने देखा कि एफबीआई, होमलैंड सिक्योरिटी, पेंटागन का बड़ा बैकलैश आया। वहाँ के एक एम्प्लॉय ने लिख दिया था द सिलियस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माय 40 इयर्स करियर। तो और लेकिन दूसरी तरफ मस्क हैं, वो भी रिप्लाई कर रहे हैं कि देन लुक फॉर अ न्यू जॉब, अगर इस तरह का व्यू है आपका। तो ऐसा लग रहा है कि मस्क अपनी बात से हटेंगे नहीं और ये इंटरनल गवर्नमेंट में इसका बैकलैश बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अंततोगत्वा ये इतना बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्टरी हमें व्यू पॉइंट मिल रहा है एक गवर्नमेंट के अंदर। तो इसकी परिणति क्या देख रहे हैं सर आप आगे? थैंक यू वेरी मच। प्लेजर आपके साथ और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के साथ। देखिए, बिग पिक्चर में दो तीन चीज हो रही हैं। एक तो जैसे प्रोफेसर ने कहा कि अमेरिका का नेशनल डेट जो 36-38 ट्रिलियन डॉलर हो गया, उस नेशनल डेट टोटल को कम करना है और वो कम तब होगा जबकि सालाना एनुअल बजट अगेन जो अमेरिका का डेफिसिट में जाता है वो कम हो। अभी जो अंदाजन है मोटा मोटा मान लीजिए अमेरिकन गवर्नमेंट को साल का करीब 4 ट्रिलियन डॉलर इनकमिंग आता है टैक्सेस वैक्सेस से, और करीब 6 से 6.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च होता है। तो करीब 2 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी सरकार हर साल डेट या कर्ज ले रही है और ये 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर उस 36-38 में ऐड होता जा रहा है, राइट। तो पहला तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट का कॉस्ट कम करना, ठीक है। दूसरा इसमें ये भी है इनका, जिसको ट्रंप कहते हैं डीप स्टेट, यानी कि और बाय द वे इंडिया में जो हम डीप स्टेट की जिक्र करते हैं वो बिल्कुल अलग है, जो ट्रंप डीप स्टेट कहते हैं वो बिल्कुल अलग है। ट्रंप और मस्क की जो डीप स्टेट है उनका मानना है कि अमेरिकी सरकार के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं, काफी ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो कि लिबरल हैं,
ट्रंप के साथ अलाइनमेंट में नहीं है और ट्रंप के ऑर्डर्स को शायद माने या ना माने। और ऐसे ऑफिशियल्स हैं डिफेंस डिपार्टमेंट में, स्टेट डिपार्टमेंट में, अमेरिकन जुडिशरी में भी जजेस वो कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अमेरिकन मीडिया में, वॉशिंगटन पोस्ट इत्यादि में भी, तो ये डीप स्टेट है अकॉर्डिंग टू ट्रंप एंड मस्क। तो इसके जरिए सरकार में जो डीप स्टेट वाले हों या जो लिबरल डेमोक्रेट विचारधारे वाले हों, वो डर करके वैसे ही अपने को रिजाइन करना शुरू कर दे। एंड तीसरा ये भी है डेफिनेटली है जो वर्ड डर या भय या ये दिखाना कि हमारी पावर है कंसोलिडेटिंग। तो ये 3-4 तो ओवरऑल में है। राइट। अब पॉइंट ये हो रहा है कि यस, जैसे इन्होंने देखिए बड़ी अलग अलग लेयर्स पे चल रहा है। डोज ने जो ऑर्डर्स दिए हैं या जो मेल गई है डोज से ऑर्डर्स, तो क्या अभी तक डोज का कानूनी अस्तित्व क्या है वो भी नहीं पता, राइट। बट वो चल रही है, ट्रंप कह रहे हैं हाँ ठीक है। तो अब जैसे बात हुई FBI की, कुछ और डिपार्टमेंट्स, अब उनके एजेंसी हेड वो खुद सोच रहे हैं कि हम खुद अपने डिपार्टमेंट के अंदर देखेंगे किसको कैसे रखना है, निकालना है। कैश पटेल भी FBI के अंदर बहुत सारे लोगों को निकालेगा, बहुतों को निकालेगा, राइट। करेक्ट। बट शायद क्योंकि वो जस्ट अभी कंफर्म हुआ है तो वो सोच रहा है चलो उसने अपने डिपार्टमेंट बोला FBI में कि जो डोज की ईमेल है इसको जवाब मत दो, जब मैं बोलूंगा तब तुम जवाब देना शुरू करना। तो उस तरह का है। बट देन दैट इंडिकेट्स कि ये भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट और फ्रिक्शन बिटवीन एजेंसी हेड्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स रैंक के हैं वर्चुअली ये लोग, राइट। एब्सोल्युटली सर, मैं यही बात समझना चाह रहा हूं जो आपने बहुत इंपॉर्टेंटली बैकग्राउंड के थ्रू समझाई। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, ये कॉन्फ्लिक्ट अब आगे क्या रूप ले सकता है? क्योंकि ट्रंप, उनका नेचर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है और वो एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो अपनी तरफ से दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इलॉन मस्क अगर थोड़ा सा टच से मस होना चाहते, थोड़ा लीनियंट होने की कोशिश कर रहे थे तो उनको उन्होंने डांट भी दिया। तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप तो आगे बढ़ेंगे इस पे, लेकिन क्या उनको कोई परवाह नहीं है कि उनके अपने ही लोग ही उनके खिलाफ फिर आवाज उठाएंगे और संभवतः पूरे अमेरिका में उनकी लोकप्रियता पर उसका असर पड़े? तो उनको कोई परवाह नहीं है सर क्या? देखिए, जैसा आपने कहा कि ये कहना कि ट्रंप किस तरफ झुकेंगे ये बहुत मुश्किल है। वो लगातार इधर से उधर होते रहते हैं। पर इस मुद्दे पर और खासकर कई मुद्दों पर यदि आप उनके भाषणों में सुने तो एक ही नाम बार बार उनके भाषणों में सुनते हैं हम, वो है इलॉन मस्क का। तो एक तरह से उनका समर्थन या बैकिंग है इलॉन मस्क के साथ। पर आपने कहा कि भविष्य में क्या हो सकता है, ये तनाव और उथल पुथल मुझे लगता है चलती रहेगी। पर जुडिशरी मुझे लगता है कि काफी ताकतवर है अमेरिका में। तो आपने जैसे सुना होगा कि जो सबसे बड़ी वहां की वर्कर्स की एसोसिएशन है, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उन्होंने कहा कि वो नहीं मानते इस वक्त कि डॉज के पास ये अथॉरिटी है कि फेडरल एम्प्लॉइज को वो एक तरह से फायर कर सकता है, रोजगार से हटा सकता है। ठीक उसके दूसरी तरफ देखते हैं कि करीब 20,000 कर्मचारी का ले ऑफ हो गया है डॉज के तरीके से, और 75,000 कर्मचारियों को कुछ एक तरह से पैकेज देकर निकालने की लगातार कार्यक्रम चला हुआ है जी। तो ये जो तनाव उथल पुथल है उसमें किस तरफ क्या रुझान किसका होगा, वो लगातार मुझे लगता है असमंजसता एक तरह से बनी रहेगी लगातार इस मामले को लेकर। पर केवल उसमें एक ही उम्मीद बनती है कि शायद अलग अलग तरीके से कोर्ट्स यदि इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो शायद कुछ एक तरह से संतुलन या कुछ ठहराव आ सकता है। एब्सोल्युटली, यानी कि कोर्ट के हस्तक्षेप होने की संभावना आप बता रहे हैं। आज वक्त इतना ही था सर, आप लोगों से और भी बात करनी थी लेकिन वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपने दिए। देखना होगा कि अब अमेरिका में ये जो बखेड़ा नया खड़ा हुआ है इसकी परिणति क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, रॉबिन सचदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंसाइट्स के लिए। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी।